बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। मैं हूं अरशद लोधी और आप देख रहे हैं मेरा यूट्यूब चैनल अरशद लोधी कम दियां गल्लां। तो अल्लाह पाक आपको खुश रखे, शाद रहें, आबाद रहें। जहां से भी मेरा चैनल देख रहे हैं अल्लाह पाक आप पे अपनी ख़ास रहमतें करे। आज हम बात करेंगे ऐसे बदबख्त बेटे की जो अपनी माँ की सारी जायदाद हड़प करके उसको एयरपोर्ट पे छोड़ के बाहर चला जाता है और माँ वहाँ बैठी इंतज़ार कर रही है कि मेरा बेटा अभी आता है, अभी आता है। यही सोचते हुए उसे 2 दिन गुजर गए, वो नहीं आया। तो चलो चलते हैं वीडियो की असल तरफ। तो दोस्तों, ये बात है लाहौर एयरपोर्ट की, जहां एक बूढ़ी औरत बाहर वेटिंग एरिया में बैठी है और उसकी आंखें किसी के इंतज़ार में कभी इधर देखती हैं, कभी इधर देखती हैं, कभी ऊपर देखती हैं, कभी नीचे देखती हैं, कभी आगे, कभी पीछे। एक सफाई करने वाला लड़का अरफान माई की हरकत को नोट करता है कि माई किसी का इंतज़ार कर रही है काफ़ी देर से, कभी आगे पीछे देखती है और इसकी आंखें जो हैं देख देख के थक गई हैं। शायद उसका कोई बेटा बाहर से आने वाला है या उसकी बेटी आने वाली है या क्या माजरा है। खैर, वो अपने काम में मसरूफ़ रहता है। जब उसे काम करते करते, सफाई करते करते मुसलसल 2-3-4 घंटे गुजर गए तो उसने देखा कि माई वहीं बैठी उसी तरह अपनी आंखों को घुमा के आगे पीछे देख रही है। तो उससे रहा ना गया। वो आगे बढ़ता है, उस बूढ़ी औरत को सलाम पेश करता है, हाल चाल पूछता है कि माँ जी क्या हाल है आपका, खैरियत से हैं, ठीक ठाक हैं, किसी का इंतज़ार कर रही हैं, कोई आने वाला है आपका, को आपका बेटा आ रहा है या आपकी बेटी आ रही है, किसके इंतज़ार में बैठी हुई हैं। तो वो बूढ़ी औरत कहती है, हाँ बेटे, मैं अपने बेटे का इंतज़ार कर रही हूँ। असल में हम बाहर जा रहे हैं तो मेरा बेटा मुझे बिठा के यहाँ गया है, कोई अंदर अपने काम शाम करने गया है, तो वो अभी आएगा तो हम इस बाहर मुबालक जा रहे हैं। वो कहता है ठीक है माँ जी। इसी तरह वो काम करता करता जब टाइम गुजर गया, उसकी ड्यूटी का टाइम ख़त्म होने वाला था, उसने देखा कि वो बुढ़िया वहीं बैठी है और उसी तरह आगे पीछे देख रही है, अपनी आंखों को घुमा रही है, अपने चेहरे को इधर उधर घुमा के देख रही है कि उसका बेटा नहीं आ रहा। अरफान से रहा ना गया, वो फिर उस बुढ़िया के पास जाता है, बुढ़िया से पूछता है, माँ जी खैरियत तो है, आपका बेटा नहीं आया, क्या माजरा है मुझे बताएं। उसने कहा, बेटे अपने काम से काम रखो, मेरा बेटा भी आएगा, हमने बाहर जाना है। वो कहता है, माँ जी ठीक है, किसी चीज़ की ज़रूरत है, मैं आपको पानी पिला दूं, खाना खिला दूं। वो कहते हैं, नहीं मुझे किसी चीज़ की ज़रूरत नहीं है, आप जाएं, मैं अपने बेटे का इंतज़ार कर रही हूं, वो अंदर गया है, अभी वो वापस आएगा और हमने बाहर चले जाना है। उसे लगा कि उस बूढ़ी औरत को बैठे हुए तकरीबन 8 घंटे गुजर गए हैं। तो उसने कहा, माँ जी बात यह है कि इस एयरपोर्ट पे मैंने देखा है काफ़ी लोग इस तरह की हरकत करते हैं कि अपने बूढ़े माँ बाप को छोड़ के बाहर चले जाते हैं। कहीं आपके साथ भी आपका बेटा ऐसा हाथ ना कर गया हो। तो रात हो गई है, आपका बेटा अभी तक नहीं आया, ये पास ही आबादी में मैं रहता हूँ, आप मेरे साथ मेरे घर चलें, जाके रेस्ट करें। तो वो कहती है, बेटे नहीं ऐसी कोई बात नहीं है, आपको गलत फहमी हो रही है, मेरा बेटा भी आने वाला है, वो अभी आएगा तो हमने बाहर चले जाना है, मुझे किसी चीज़ की ज़रूरत नहीं है, मुझे आपकी हमदर्दी की भी ज़रूरत नहीं है, आप जाएं अपना काम करें। अरफान मायूस होके अपने घर चला जाता है। अपने घर जाके उसके दिमाग में वही बात घूम रही होती है। वो जाके अपनी बेगम से बात करता है, कहता है, रवीना आज यार अजीब वाकया मैंने देखा है, एक बूढ़ी औरत अपने बेटे के इंतज़ार में बैठी हुई है, सुबह से शाम हो गई है,
मेरे ड्यूटी का टाइम ख़त्म हो गया। तो वो कहती है कि जी मेरा बेटा अंदर किसी काम से गया है, हम बाहर जा रहे हैं। लेकिन वो लड़का जो अपनी माँ को छोड़ के चला गया है, मुझे लगता है वो चला गया, अब वो वापस नहीं आएगा। और वो बेचारी बैठी वहीं इंतज़ार कर रही है। खैर, अगले दिन जब इरफान अपनी ड्यूटी पे आता है तो वो देखता है वो औरत वहीं बैठी हुई है, लोग उसके आस पास इकट्ठे हुए हुए हैं। इरफान भाग के उसके पास जाता है, देखता है तो वो जो औरत होती है वो भूख से निराल हुई होती है। उसकी हालत बता रही होती है कि उसकी हालत बड़ी पतली हुई हुई है, वो थकावट फील कर रही है। पिछले कई घंटों से पूरा दिन गुजर गया, पूरी रात गुजर गई, अगला दिन शुरू हो गया और वो इंतज़ार में उस चेयर के ऊपर बैठी अपने बेटे का इंतज़ार कर रही है, जबकि उसका बेटा तो आने वाला ना था, वो तो छोड़ के माँ को चला गया बाहर। उसने फिर से माँ से कहा कि माँ जी, आप जिसका इंतज़ार कर रही हैं वो नहीं आएगा, वो आपका बेटा आपको छोड़ के चला गया है, आप मुझे बताएं मैं आपको कुछ खिला पिलो दूं। तो वो बातें करती करती गिर जाती है, उसको चक्कर आ जाता है, उसको उठा के सारे लोग बिठा के दोबारा बिठाते हैं। खैर, वो इरफान जाता है, पानी की बोतल लेके आता है, कुछ नाश्ते का अरेंज करता है, उस बूढ़ी औरत को नाश्ता करवाता है, पानी पिलाता है, उसकी तबीयत कुछ संभलती है। फिर वो उसके पास बैठ जाता है, बड़े प्यार से कहता है, माँ जी मुझे ये बात बताएं, क्या मसला है, आप इतना लंबा इंतज़ार कर रही हैं, आपको क्या समझ नहीं आ रही कि कल सुबह से वो आपको छोड़ के यहाँ चला गया है, पूरा दिन आप यहाँ बैठी रही हैं, पूरी रात गुजर गई है, तो अभी आप उसका इंतज़ार कर रही हैं, मुझे लगता है कि वो आपको छोड़ के चला गया है। तो माँ कहती है, नहीं बेटे, यूसुफ आएगा। यूसुफ उसके बेटे का नाम होता है। कहती है कि यूसुफ आएगा, वो अभी आएगा, मुझे लेके बाहर चला जाएगा। खैर, वो अपने काम काज में मसरूफ़ हो जाता है। जब वो काम काज से फारग होता है तो देखता है कि सिक्योरिटी वालों ने उस बुढ़िया को वहाँ से उठा दिया। उसे कहा कि माँ जी आप जाएं, आप 2 दिन से यहाँ बैठी हुई हैं, यहाँ से उठ जाएं। वो वहाँ से उठती है, पैदल चलना शुरू हो जाती है, बाहर कार पार्किंग की तरफ चली जाती है। जब वो वहाँ जाती है तो अकेली औरत को देखकर, ऊपर से रात का टाइम हो गया, तो कुछ आवारा कुत्ते जो हैं वो उसकी तरफ देखकर भौंक रहे हैं। वो बेचारी परेशान है, उनके सेंटर में घेरी हुई है, कुत्ते उसके आसपास उस पे भौंक रहे हैं। यूसुफ की छुट्टी का टाइम हो गया, यूसुफ ने भी वहीं अपनी बाइक खड़ी की हुई थी, बाइक लेता है, जब सामने देखता है तो वो बुढ़िया, उसको कुत्ते जो है ना घेर के खड़े हुए हैं, वो पास जाता है, कुत्तों को पीछे करता है, माई को उठाता है, माई से प्यार से बात करता है, कहता है माँ जी आप जिद ना करें, ये साथ में मेरा घर है, मेरे घर चलें, आप मेरी माँ हैं, मैं आपको माँ बना के रखूँगा, आपका बेटा आपको छोड़ के चला गया है, जिद ना करें, वो अभी नहीं आएगा। तो माँ को भी इस बात की समझ आ जाती है कि हाँ 2 दिन और रात गुजर गई, वो नहीं आया, इसका मतलब है कि वो मुझे छोड़ गया है, मुझसे 2 नंबरी कर गया है, मुझसे धोखा कर गया है। तो वो उसके साथ मोटरसाइकिल पे बैठती है और उसके घर चली जाती है। वो अपने घर, छोटा सा घर उसका होता है, वहाँ ले जाता है, जाके अपनी बेगम को बताता है, जो उसका नाम, बेगम का नाम रुबीना है। उसे कहता है, रुबीना ये मेरी माँ है, जो मैंने आपको कल बात बताई थी, ये वही औरत है, मेरी माँ मर गई, मुझे माँ का प्यार नहीं मिला, तो मैं चाहता हूँ मैं इसे अपनी माँ बना के रखूँ, तो आप इसकी खिदमत करेंगी। वो औरत जो इरफान की माँ थी, इरफान की बीवी थी, सॉरी, बड़ी अच्छी नस्ल की औरत थी। उसने कहा कि बिल्कुल इरफान, ये आप कैसी बात कर रहे हैं, ये आपकी माँ नहीं मेरी माँ भी है, हम इसे इंशाल्लाह अपनी माँ बना के रखेंगे। उसको घर में रखती है, उससे प्यार मोहब्बत करती है, उसकी हौसला अफजाई भी करती है, उसको दिलासा भी देती रहती है, उसकी खिदमत भी करती है और उसको अच्छा अच्छा खाना भी खिलाती है। वक्त गुजरता रहता है, टाइम काफ़ी गुजर गया। अब इरफान की बेगम कभी कभार
उस माँ को बाजार भेज देती है सब्जी वगैरह लेने के लिए। बाजार उसके घर से बाहर निकल के सामने ही दुकानें होती हैं, वो वहाँ जाती है, कुछ सब्जी वगैरह सौदा सलफ घर की छोटी मोटी चीज़ें वो खुद खरीदना चला जाती है। तो वक़्त इसी तरह गुजर रहा होता है। एक दिन उसने देखा कि उस दुकान के पास जहाँ से वो सब्जी ले रही थी, एक गाड़ी के ऊपर स्पीकर लगा होता है और उसमें अनाउंसमेंट हो रही होती है कि 10 रुपए का टिकट ले ले, 10 करोड़ का इनाम हासिल करें। वो अम्मा सोचती है कि यार 10 रुपए का टिकट 10 करोड़ रुपया दे सकता है। तो वो जो सब्जी में से पैसे बचते हैं उसमें से 10 रुपए का टिकट खरीद लेती है। टिकट खरीद के घर आ जाती है। घर आके अपनी जो उसकी बहू होती है, ज़ाहिर है वो जो अरफान की बेगम है, अरफान उसे माँ कहता है, तो उसे वो बहू कहेगी ना, उसे कहती है बेटा ये मैंने टिकट लिया है, सब्जी में से कुछ पैसे बच गए थे, ये 10 रुपए का टिकट मैंने लिया है, गाड़ी वाला कह रहा था कि 10 रुपए का टिकट ले लो और 10 करोड़ रुपया इनाम निकलेगा। बीना कहती है माँ जी इनाम कहाँ निकलते हैं, ये तो सब लोग वैसे लोगों को बेवकूफ़ बनाते हैं, ऐसा कुछ नहीं होता, इतनी जल्दी इनाम नहीं मिलते। वो कहती है बेटे क्या पता अल्लाह पाक ने हमारे नसीब में लिख दिए हों तो हमें इनाम मिल जाए। कहती है चले माँ जी ठीक है, आप अगर इस बात पे खुश हैं, मुतमिन हैं, तो मुझे कोई हर्ज नहीं है, ठीक है। अब वक्त गुजरता रहता है। एक दिन आता है जब टीवी में ऐलान होता है कि वो जो टिकट सेल किए थे उसकी कुर्रानंदाजी होने लगती है। वो दोनों माँ बेटी बैठे वो टीवी देख रहे होते हैं। टीवी पे अनाउंसमेंट शुरू हो जाती है। पहले स्टार्ट से छोटे नामों से बात शुरू होती है कि ये छोटे नाम इतने खुश नसीबों के निकले हैं, उनका टिकट वो सामने रख के बैठी होती हैं, कोई इनाम नहीं निकलता। उसके बाद दूसरा इनाम, तीसरा इनाम, इसी तरह अनाउंसमेंट होती जाती है। आखिर में सिर्फ फर्स्ट इनाम की कुर्रानंदाजी होना बाकी रह जाती है। अब ऐड पे ऐड आ रहे होते हैं, टाइम चल रहा होता है, बुढ़िया अल्लाह से दुआ कर रही होती है और बीना भी साथ बैठी माँ की हरकत देख रही होती है कि माँ किस तरह गिड़गिड़ा के अल्लाह के आगे दुआ कर रही है कि या अल्लाह हमारा नाम निकाल दो। खैर जब कुर्रानंदाजी होती है, जब अनाउंसमेंट होती है, जिस नंबर का जब स्क्रीन पे फिगर चलते हैं तो वो देख के हैरान परेशान हो जाती हैं। दोनों माँ बेटी खुशी से झूमना शुरू कर देती हैं कि वो टिकट का नंबर जो स्क्रीन पे आ रहा है वही टिकट का नंबर उनके पास है। खुशी से दोनों झूमना शुरू कर देती हैं। इतने में अरफान आ जाता है। अरफान आके देखता है कि आज दोनों माँ बेटी बड़ी खुश हैं, अल्लाह खैर करे, क्या हो गया। वो आके पूछता है कि माँ जी खैरियत है, क्या बात है, आज तो बड़े दोनों माँ बेटी खुश गप्पियां लगा रहे हैं, खुश हैं, क्या मसला है, क्या कोई आज कोई अच्छी बात जो है घर में हुई है कि आप दोनों इतनी खुश हैं। तो वो कहती है बेटे अल्लाह ने हमारे नसीब बदल दिए, अल्लाह ने हमारा 10 करोड़ का इनाम निकाल दिया है। वो कहता है माँ जी ये क्या बात कर रही हैं। कहती वो देखो बेटे स्क्रीन पे दोबारा नंबर आ रहा है। वो टिकट पकड़ता है, स्क्रीन पे चलने वाला नंबर देखता है तो वो ही नंबर होता है जो उनके पास होता है। वो भी खुशी से फूला नहीं समाता, खुश हो जाता है, अल्लाह का शुक्र अदा करता है कि या अल्लाह तेरा शुक्र है आपने हमारी सुन ली। अब जब वो 10 करोड़ का इनाम उसको मिल जाता है, इधर जब अनाउंसमेंट होती है, जब उन लोगों को बुलाया जाता है टीवी पे जिनके इनाम निकलते हैं, तो जब वो 10 करोड़ का इनाम वसूल कर रही होती है वो माई, तो उसका बेटा बाहर प्रदेश में बैठा हुआ जो अपनी माँ को छोड़ के चला गया था, वो देखता है कि मेरी माँ का 10 करोड़ का इनाम निकल आया है। वो वहाँ से फौरी तौर पे टिकट लेता है, पाकिस्तान आ जाता है कि जाके माँ से 10 करोड़ रुपए लूँ, माँ कहीं ज़ाया ना कर दे। खैर जब वो पाकिस्तान पहुँचता है उससे अपनी माँ को ढूंढने में काफ़ी टाइम लग जाता है, काफ़ी दिन लग जाते हैं। खैर वो एयरपोर्ट पे पहुँचता है। एयरपोर्ट पे आके वो पता करता है कि
یہاں یار میں اپنی ماں کو چھوڑ کے چلا گیا تھا، تو لوگ کہتے ہیں کہ ہاں بالکل ہمیں یاد ہے آپ اپنی بوڑھی ماں کو چھوڑ کے چلے گئے تھے۔ یہ ہمارا ادھر ایک لڑکا کام کرتا تھا، عرفان اس کا نام ہے، وہ اپنے گھر لے گیا تھا، اس نے اسے اپنی ماں بنا لیا تھا۔ وہ کہتا ہے کہ عرفان کے گھر کا ایڈریس مل سکتا ہے، تو لوگوں نے اسے عرفان کے گھر کا ایڈریس دے دیا۔ وہ عرفان کے گھر پہنچتا ہے، عرفان کے گھر جا کے جب دروازہ کھٹکھٹاتا ہے تو دیکھتا ہے کہ دروازے کے باہر تو تالا لگا ہوا ہے، گھر میں تو کوئی موجود نہیں ہے۔ وہ بڑا پریشان ہوتا ہے کہ یار یہ کیا ہو گیا، اس گھر میں تو کوئی ہے ہی نہیں ہے۔ کافی دیر سوچ بچار کے بعد ساتھ ہمسایوں کے وہ بیل دیتا ہے، وہ لڑکا باہر آتا ہے، اس سے پوچھتا ہے کہ یار یہ گھر عرفان کا ہے؟ اس نے کہا جی ان کا ہے۔ تو انہوں نے کہا یہ گھر کو تالا لگا ہوا ہے، کو پتہ ہے یہ لوگ کہاں گئے ہوئے ہیں، کب آئیں گے؟ انہوں نے کہا جی اب یہ یہاں نہیں رہتے، انہوں نے تو باہر سوسائٹی میں اچھا گھر لے لیا ہے، کوٹھی لے لی ہے، وہاں شفٹ ہو گئے ہیں۔ خیر وہ وہاں سے ایڈریس لیتا ہے، وہاں پہنچتا ہے۔ جب اس گھر میں پہنچتا ہے، گھر کے باہر گارڈ ہوتا ہے، وہ گارڈ سے کہتا ہے کہ میری ماں کو بلاؤ۔ وہ کہتا ہے آپ کون ہیں؟ وہ کہتا ہے کہ میری ماں کو جا کے بتاؤ کہ یوسف آیا ہے، آپ کا بیٹا آیا ہے۔ وہ کہتا ہے آپ یہاں کھڑے رہیں، میں پوچھ کے بتاتا ہوں۔ وہ گارڈ اندر جا کے پوچھتا ہے، ماں جی سے کہتا ہے کہ ماں جی کو یوسف نام کا لڑکا آیا ہے، وہ کہتا ہے کہ وہ آپ کا بیٹا ہے، وہ آپ سے ملنا چاہتا ہے۔ تو ماں نے کہا بیٹے میں اس سے بالکل نہیں ملنا چاہتی، اسے کہو کہ میں کسی یوسف کو نہیں جانتی، آپ جائیں، میں بڑی خوش زندگی گزار رہی ہوں، مجھے آپ کی ضرورت نہیں ہے۔ وہ جا کے جب یہی میسج دیتا ہے تو وہ انتشار میں آ جاتا ہے، کہتا ہے یہ کیا بات ہوئی، میری ماں کا گھر ہے، میں اس کے اندر کیوں نہیں جا سکتا؟ وہ گارڈ کو دھکا دیتا ہے، اندر داخل ہوتا ہے، سامنے ماں کو پا کے ماں کے قدموں کے نیچے گر جاتا ہے، ماں سے معافی مانگتا ہے۔ ماں کہتی ہے بیٹے معافی والی کوئی بات نہیں رہی، آپ مجھے بے یار و مددگار چھوڑ کر باہر چلے گئے، میرا ساری پراپرٹی بیچ کے لے گئے، میرے میاں کا گھر جو میری نشانی تھی، جس گھر میں میں بیاہی آئی تھی، آپ نے وہ گھر بھی بکا دیا، میری زمینیں بھی بکا دی، اور آپ نے کہا تھا کہ ماں اب ہم نے یہاں کیا کرنا ہے، ہم نے باہر چلے جانا ہے، باہر جا کے زندگی گزاریں گے، ہم نے کون سا پاکستان آنا ہے جو ہمیں گھر کی ضرورت ہے یا زمینوں کی ضرورت ہے۔ تو میں نے آپ پہ اعتبار کیا، آپ میرے سارے مال و دولت لے کے باہر چلے گئے اور مجھے بے یار و مددگار ایئرپورٹ کے چھوڑ کے چلے گئے۔ اللہ بھلا کرے اس بچے کا، عرفان کا، جو مجھے اپنے گھر لے آیا، مجھے اپنی ماں بنا لیا، اور اس نے میری اتنی خدمت کی کہ اللہ پاک نے اس کی خدمت کا صلہ اس کو اس بنا پہ دیا کہ 10 روپے کی ٹکٹ میں نے خریدی اور 10 کروڑ کا انعام نکل آیا۔ اب وہ کہتا ہے ماں جی وہ 10 کروڑ میرا حق بنتا ہے، آپ میری ماں ہیں، میں آپ کا بیٹا ہوں، آپ مجھے پیسے دیں۔ وہ کہتی ہے ایسے کیسے ممکن ہے، یہ پیسے آپ کو نہیں مل سکتے۔ وہ وہاں سے چھری اٹھاتا ہے، اپنی گردن پہ رکھ لیتا ہے، کہتا ہے پھر میں اپنی گردن کاٹ لوں گا، اگر آپ میرے ساتھ نہ چلی، مجھے پیسے نہ دیے تو میں اپنی گردن کاٹ لوں گا۔ ماں پریشان ہو جاتی ہے، ماں دیکھتی ہے کہ کہیں یہ ایسی کوئی حرکت نہ کر لے، کہیں یہ قتل نہ ہو جائے، مر نہ جائے، تو وہ کہتی ہے کہ آپ جائیں، میرا آپ کا کوئی تعلق نہیں ہے۔ خیر عرفان آتا ہے، عرفان اس کو سمجھانے کی کوشش کرتا ہے، وہ عرفان کو پکڑ کے وہی چھری عرفان کی گردن پہ رکھ دیتا ہے کہ میں اس کی گردن کاٹ دوں گا، جس نے میری ماں پہ قبضہ کر لیا ہے، میری ماں کی مال و دولت پہ قبضہ کر لیا ہے۔ اب وہ ماں پریشان ہو جاتی ہے، وہ سوچتی ہے کہ کہیں یہ عرفان کو نقصان نہ پہنچا دے۔ وہ اپنی بیٹی کو کہتی ہے، عرفان کی بیگم کو کہتی ہے، بینا بیٹے جاؤ گھر میں جتنی مال و دولت ہے، جتنا زیور ہے، جتنے پیسے ہیں، لا کے اس کو دے دو، اس کو یہاں سے دفعہ دور کر دو۔ وہ لڑکی بڑی سمجھدار ہوتی ہے، وہ اندر جاتی ہے، اندر جا کے پولیس کو فون کرتی ہے، 15 پہ فون کر کے وہ کچھ ساز و سامان اکٹھا کرتی ہے، ٹائم لگا دیتی ہے تاکہ تب تک پولیس پہنچ جائے۔ وہ ساز و سامان اکٹھا کر کے باہر آتی ہے، تب تک پولیس بھی آ جاتی ہے، پولیس اسے گرفتار کر لیتی ہے۔ اب پولیس نے جب اسے گرفتار کر لیا تو وہ ماں
جو اس وقت ایک امیر عورت بن چکی تھی، اس نے پولیس کو بتایا کہ یہ میرا بیٹا تھا، اب میں عرفان کی ماں ہوں، اس نے میرے ساتھ بہت زیادتی کی ہے، میرا ایک گھر جس گھر میں بیاہی آئی تھی میرے آدمی کی نشانی تھی، اس نے مجھ سے وہ گھر بھی بکا دیا، میری زمینیں بھی بکا دیں، میرا سارا مال و دولت لے کے یہ مجھے اکیلا ایئرپورٹ پہ بے یار و مددگار چھوڑ کے باہر چلا گیا۔ اب یہ عرفان جس نے مجھے سہارا دیا ہے، مجھے اپنی ماں بنایا ہے، میری خدمت کی ہے، مجھے اپنے گھر میں رکھا ہے، تو یہ اب جو کچھ بھی مال و دولت ہے اسی کا ہے، میں کسی اور کو نہیں دوں گی۔ پولیس اسے گرفتار کر لیتی ہے، وہ جیل میں چلا جاتا ہے۔ تو دوستو، ماں باپ کی خدمت کرنے والے کو اللہ تعالیٰ ایسے نوازتا ہے کہ ان کو سمجھ ہی نہیں آتی۔ وہ دیسی زبان میں کہتے ہیں کہ ماں باپ کی خدمت کرنے والوں کو اللہ تعالیٰ چھت پھاڑ کے دیتا ہے، جس طرح عرفان کو اللہ تعالیٰ نے نوازا۔ تو میری ایک ہی ریکویسٹ ہے آپ لوگوں سے کہ یار جن لوگوں کے ماں باپ زندہ ہیں ان کی خدمت کیا کریں، کیونکہ جب ماں باپ چلے جاتے ہیں تو پھر انسان جتنا جی چاہے رو لے، جتنی چاہے ٹکرے مار لے، وہ ہستی دوبارہ نہیں آتی، وہ پیار آپ کو دوبارہ نہیں ملتا۔ تو کوشش کریں کہ ماں باپ کی زندگی میں ان کی خدمت کر لیں تاکہ اللہ پاک آپ کو اس کا صلہ دے سکے، اور ماں باپ کی خدمت کرنے والوں کو کبھی کمی نہیں ہوتی۔ اللہ تعالیٰ آپ سب کا حامی و ناصر ہو۔ جو دوست چینل دیکھ رہے ہیں ابھی تک انہوں نے چینل کو سبسکرائب نہیں کیا، میری ریکویسٹ ہے ان بھائیوں سے کہ چینل کو سبسکرائب کریں تاکہ سب سے پہلے آپ کو نئی ویڈیو کا نوٹیفیکیشن آ سکے اور آپ ویڈیو دیکھ سکیں۔ اللہ تعالیٰ آپ کا حامی و ناصر ہو۔ اجازت چاہتا ہوں، اللہ حافظ۔